नहीं रखता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था कि भरत चक्रवर्ती का एक उदाहरण, एक ऐसा अनोखा उदाहरण है कि जिन्होंने इस आकिंचन्य भाव से दीक्षा लेते ही 48 मिनट, जिसको कहते हैं अंतर मुहूर्त। एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट, 24 मिनट की घटी होती है और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की 24 मिनट की घटिका होती है। 2 घटिका का 2 घड़ी बोल लो, घटी बोल लो, इसका एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त मीन्स 48 मिनट। उनको 48 मिनट के अंदर अंदर, मतलब दीक्षा भी हो गई और दीक्षा के बाद केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो गए। देख लो कितना सुपर फास्ट काम हो गया। यहाँ तैयारी चलती रहती है। आप देखिए, जो आसक्ति का, अभी तो हम लोग सारी व्यवस्थाएं बदल गई, नहीं तो जितने बड़े बड़े राजा महाराजा तीर्थंकर हुए, जब निमित्त मिला, उपादान जागृत हो गया। पुराण ग्रंथ तो पढ़े होंगे, थोड़े बहुत तो नहीं पढ़ा, बहुत सुंदर। ताली बजा दो एक बार सब चले। तो जो पुराण ग्रंथ है जिसमें महापुरुषों का जीवन चरित्र है, उन पुराण दीक्षा भी ग्रहण कर लिया, दीक्षा भी ग्रहण कर ली। आप सोचे ऐसे कैसे संभव हो गया? जो अभी तक इतने बड़े राजपाट में रह रहा हो और उस राजपाट से निकलकर तत्क्षण, तो उसमें आचार्य कहते हैं उसमें सबसे बड़ा जो भाव है वह है अनासक्त भाव। अनासक्त यानी कि जिसमें आसक्ति का भाव ना हो, उस वस्तु के प्रति, उस राज वैभव के प्रति, उस धन संपदा के प्रति, जो बहिरंग की लक्ष्मी है उसके प्रति जो मोह का भाव या आसक्ति का भाव न हो। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं आकिंचन्य, जहां पर किंचित मात्र भी ना बहिरंग ना अंतरंग। बहिरंग में क्या है? क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दास, दासी, ये जो बहिरंग परिग्रह हैं, इन बहिरंग परिग्रह के प्रति भी वह अनासक्त हो गए, उसमें आसक्ति का भाव नहीं रहा। उसको आचार्य कहते हैं मूर्छा परिग्रह। उसको मूर्छा को भी, आसक्ति के भाव को भी परिग्रह माना। और आकिंचन्य धर्म का मतलब है जहां पर किंचित मात्र भी आसक्ति का भाव भी जहां पर शेष न रहा हो। ऐसी अंतरंग परिग्रह में क्या है? ये तो हो गया, फिर अंदर भी परिग्रह है। ये तो बहिरंग में चलो मान लिया कि घर दार जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सोना चांदी दास दासी नौकर चाकर ये सब जितने भी है, बर्तन भाड़े, ये सब चीजें हो गई जो जो तुम्हारे नाम कर रखा है, या जो जो हमारे पास संग्रह में है, जो जो लॉकर में रखा है, जो जो अलमारियों में है, उसमें सभी चीजें आ गई। फिर अंतरंग में परिग्रह कौन सा रह गया? अंतरंग का सबसे बड़ा परिग्रह, एक बार में बाहर का परिग्रह छूट जाएगा, लेकिन
जो अंतरंग का परिग्रह है वह है क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कषाय। कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये 9 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए, एक रह गया। हाँ, कौन बोला? अजानशु बोली, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा परिग्रह यदि कोई है तो वह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहा? विपरीत मान्यता है। मिथ्यात्व जो है सबसे बड़े परिग्रह के रूप में जो विपरीत मान्यताएं जो हमारे मध्य बैठी हुई है, जो सम्यक्त्व की घातक है, और ऐसे मिथ्यात्व के साथ ये अंतरम और बहिरंग परिग्रह, और इसके साथ आचार्य कहते हैं जो अनासक्त भाव वही आकिंचन्य धर्म है। आसक्ति उसमें, आचार्य यहाँ तक कहते हैं भले मुनि नग्न अवस्था में है, भले उसके पास कुछ नहीं है, इस पीछी कमंडल के प्रति भी आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए कि मेरी पीछे इतनी बड़ी हो, इतनी बढ़िया बनी हो, कमंडल इस तरह से हो। बोले ये उपकरण आसक्ति के लिए नहीं है, ये जो उपकरण है ये उपकरण सिर्फ संयम की रक्षा के लिए हैं। इसीलिए कहा कि मुनिराज सतत विहार करते रहते हैं। क्यों? एक स्थान पर यदि सर्वाधिक समय रुकना प्रारंभ हो जाएंगे तो वहां के प्रति आसक्ति का भाव जागृत हो सकता है। तो इसीलिए आज का ये जो उत्तम आकिंचन्य धर्म है वह यही शिक्षा देता है कि जो कुछ हमने पूर्व में प्राप्त किया, आज वही स्थिति हो गई कि एक प्लास्टिक की बॉल को हमने रोज उस पर गीली मिट्टी का लेप लगाना प्रारंभ कर दिया, और इतना लेप उस पर चढ़ा दिया कि उस बॉल को हमने पानी में छोड़ दिया। क्या कर दिया? पानी में छोड़ दिया। अब वो बॉल कब ऊपर तैरने आएगी? हाँ, जब उसकी मिट्टी जितनी जितनी धुलेगी, जितना जितना खाली होगा, उसी तरह से मान लो मैंने उदाहरण दिया भी था, एक भरा हुआ डिब्बा खाली करना उसको प्रारंभ कर दोगे तो डिब्बा क्या होगा? तैरने लगेगा। ठीक ऐसे भाव जो समाज धर्म को हमने धारण किया, लोगों का अभाव हुआ ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका अभाव हुआ, तभी 4 धर्म प्रकट हुए। तो इस 4 धर्म की धीरे धीरे यात्रा ये आकिंचन्य धर्म तक आती है। और आचार्य कहते हैं कि जिसके अंदर आकिंचन्य धर्म आ गया वही आत्म ब्रह्म में लीन हो सकता है, यानी आत्मा में आचरण कर सकता है, फिर उसे अन्यत्र किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी। इसके विषय में मैंने सुबह भी कहा था कि उत्कृष्ट रूप से आकिंचन्य धर्म के धारी तो वही दिगंबर मुद्रा ही होती है। उसी प्रकार से भगवान बाहुबली जब ध्यान में लीन हुए तो उन्हें ये भी नहीं ख्याल रहा, हम लोग भजन के माध्यम से पढ़ते भी, ऐसा ध्यान लगाया प्रभु ने रहा नहीं भी ध्यान, किस किसने चरणारविंद में बना लिया है स्थान, तन लिपटी माधवी लगाती। कहते भगवान ने ऐसा ध्यान लगाया, भगवान बाहुबली जाकर खड़े हो गए, पता भी नहीं चला।
कब वहां पर सभी जीव जंतु आदियों ने, बेल पत्र आदियों ने कब उनका स्थान बना लिया। इसलिए भगवान बाहुबली की प्रतिमा पर निर्माण होता है तो सारी बेल, सारे बारूद बनाए जाते, सर्प आदि दिखाए जाते, लेकिन मन में एक भाव अटका हुआ था। जैसे आप लोग कार्यक्रम में चढ़ते ना, फांस तनकसी तन को साले, चाल मोटी की, ये वाली, ये भी बड़ी दुख करती है। देखिए जब तक ये है तब तक तो चलता ही रहेगा। तो देखिए बाहुबली जैसे एक कठोर तपस्वी जो ऐसे ध्यान में लीन हो गए, लेकिन मन में एक बात खटक रही थी, और वो बात क्या थी? बोले मैं तो सब कुछ त्याग करके आ गया, स्वयं के शरीर की चिंता नहीं है। शरीर पर क्या हो रहा है? 12 महीने तक लगातार निराहार खड़े रहे, लेकिन मन में एक बात अटक रही थी, और वही ये अटक रही थी कि अरे मैंने तो भरत का सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ दे के आया, लेकिन जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं, ये भूमि भी तो भरत की है। अब बताओ भूमि से कहां जाते? लेकिन मन में वो साल रही थी बात, एक फांस की तरह चुभ रही थी, उसे शल्य भी नहीं कह सकते। 3 प्रकार के शल्य है, मिथ्या, माया और निदान। शल्य 3 प्रकार के हैं, मिथ्या, माया, निदान। उसे हम शल्य भी नहीं कह सकते, लेकिन मन में वो बात तो अटक रही थी। जब भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में जाकर ये बात पूछी गई, तब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, केवल ज्ञान में सिर्फ उतनी ही देरी है जितनी देर में वो बात उनके मन से निकल जाए। तो कहीं पढ़ने के लिए मिलता है कि ब्राह्मी सुंदरी गई, कहीं मिलता है कि भरत जाकर उन्हें संबोधित करता है। आप चिंतन करें, कई बार संबोधन मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। भरत जाकर संबोधन करता है कि हे भगवान, हे मुनिवर, हे कठोर साधक, जिस बात को लेकर आप खड़े हैं और आपको मन में लग रहा है कि ये भरत की भूमि है, अरे मुझ जैसे कितने ही भरत इस धरातल पर हो गए, और आगे कितने ही, क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आप सोचे जब इतनी सी बात और अपने मन में कितनी कितनी बात चलती है, कितने नया अकाउंट मत खोल दो, पता चला कि इधर क्षमावाणी हुई और उधर नया अकाउंट खुल गया, उन्हें कि फिर चालू हो गए हम। इसीलिए हम सभी उत्तम आकिंचन्य धर्म के महत्व को समझे, पुनः चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम। चलिए आए कमल कुमार जी। हाँ कोई हाँ दे रहे, हाँ जी हेलो। आज की दीप आराधना का सौभाग्य हमारे कमल कुमार जी, अभिषेक जैन परिवार से आज की यह दीप आराधना जो कल आए हुए थे, उनकी ओर से दीप आराधना हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। जगदाता जगदीश्वर आदि पिता जगदीश्वर जिविराजो के नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय, ओम नमो जिनाय। आदि पिता आदि ईश्वर ओम ह्रीं परम नमो हरियंत्राणं नमो जिनाय।
झरम नमस्कार मंगल पूजन करोमि यस्नस्तदासकलभानमय तत्त्वबोधा दोद्बोध बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे ओम देवरम नमो ज्ञानम झरम झरम नमस्कार मंगल पूजन करोमि उद्यामिना विविधार्चित पादपीठ स्तोत्रं समुद्यतमति विगतत्रपोम समुद्र शशांककांता हस्तैषमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्यस्तमं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता ओम ह्रीं नमो नन्दीनानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि ओम ह्रीं नमो बीजोदिनं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि ओम ह्रीं नमो दशभुविनं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं ओम ह्रीं नमो अटकमानके कुशलानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि नित्योदयं दलितमोहमान्धकारं ओम ह्रीं नमो विवेकप्रदानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि किं शर्वरीषु शशिनानिव स्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमासु नाथा निष्पन्नशालि मनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरेर्जलधारणं प्रति ओम ह्रीं नमो विज्ञानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजोस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचे शकले किरणाकुले करोमि बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीरशिविमार्गविदे विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि ओम ह्रीं नमो गतवानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि तोभ्यं नमः श्रीभुवनाट्यहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगन्नाथपरमेश्वराय तोभ्यं नमो निर्ममोदधिशोषणाय ओम ह्रीं नमो दितवानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्यशेषे त्वं सञ्चितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रये जातगर्वे स्वप्नान्तरे विन कदाचिदपेक्षितो ओम ह्रीं नमो दत्तवानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि उच्चैर्निशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमो विधानं बिम्बं प्रवेलि विमयोदरपार्श्ववत् ओम ह्रीं नमो माधवानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशलता विधानं तुङ्गोदयाशिरसि सहस्ररश्मि ओम ह्रीं नमो गौरवानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि कुन्दावदात चल चामर चामर सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृषिरुद्धा गन्धोदवेन्दु शोभमन्दमरुत्प्रभाता दिव्यादिवा पतदिते वचसां ततिर्वा ओम ह्रीं नमो सहस्रैवतानं झरं झरं नमस्कार मंगल पूजनं करोमि चुंबक प्रभावलय भूरि विवा विभूषे लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोदत्ति वा करनिरन्तर
नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि सर्वनिर्भवति देवी सिद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे ओम ह्रीं नमो जलो श्रीवंदानम द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति परिउल्लसन्नक मयूख शिखाभिरामो पादं पदानि तव यत्र श्रीप्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओम ह्रीं नमो युगोसैवंदानम द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यात्रक्रमादिकृता प्रेतान्धिकारा ताद्रं कुतो ग्रहगणस्य विकासिनो ओम ह्रीं नमो सहस्रैवंदानम द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि चोत्तन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमत् भ्रमरनाद विभ्रद कोपम् एरावताम विमुद्धति मां पतन्तं दृष्ट्वा वयं भवति नो भवदाश्रिताः ओम ह्रीं नमो मणवलिनं द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि स्वाहा भिन्नेव कुंभ कलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्धक्रमगतं हरिणादिभूमि नाक्रामति कवियुगाचल संस्कृतं ते ओम ह्रीं नमो वज्रबलिनं द्रम द्रम नमस्वा दीपपूजनम करोमि कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वीगावतार करुणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजिते दुर्जय जय पाक्षा त्वद्वादनं गजवनाशयनो ओम लभन्ते ह्रीं नमो मोर्धविनं द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि अंबोनिदोषुभित भीषण नक्र चक्र पाधीन पीठ वेदोल्बण वाड़ वाग्नो रंगाधरं शिखिरस्थितयान पात्र रासं विहाय भवता स्मृणावसन्ति ओम ह्रीं नमो विष्णुविनं द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि उद्भूत भीषण जलोदर वार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा त्वद्वादे पंकजरजो मृत्यदीप्तिदेया नृत्यावनन्ति मकरध्वजतुल्यरूपम् ओम ह्रीं नमो किण्मानसानं द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि आपादिकण्ठ मुरुशङ्खल वेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्नि गणकोटि निगृष्ट जङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता सत्यो स्वयं विगतवन्ति वया भवन्ति ओम ह्रीं नमो वड्डमाणानं द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि मत्तकृपेन्द्र मृगराज गवान लाही संग्राम सत्यामया दिवर्ण बीचे समुपैति लक्ष्मी तमाने दूंगी माविता समुपैति लक्ष्मी तमाने दूंगी माविता समुपैति लक्ष्मी ओम ह्रीं नमो सर्वश्रवणं द्रम द्रम नमस्वा मंगल दीपपूजनम करोमि किंचन धर्मंगाय नमः ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः ओम ह्रीं उत्तमाकिंचन धर्मांगाय नमः बोलिए उत्तमाकिंचन धर्म की चलिए पंचपरमेष्टि की जाप करेंगे ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः ओम ह्रीं सम्यक चारित्राय नमः ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः ओम ह्रीं नमसि हौसा 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 नमः ओम ह्रीं
संकट जाए न साई। मुनि शांति भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को ध्याया था, वो ध्यान साई सभी बंधन टूट गए उनके, ताले सब स्वयं खुले उनके, कारागृह से बाहर दिए दिखाई। सब संकट जाए न साई। राजा नत होकर आया था, जाए न साई। जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ चरण चित धरता। कुछ भी नहीं है हमें रास्तों की, जरूरत नहीं है हमें तेरे पैरों के, निशान मिल गई है हमें तेरे पैरों के, निशान मिल गई है हमें तेरे पैरों के, निशान मिल गई है। बोल देवादिदेव हजार से अनंत अनंत महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 10 लक्षण महापर्व के, उत्तम आकिंचन धर्म के। आज श्री निर्मल सागर जी महाराज ने बताया था, जो 10 लक्षण पूजा है उसमें आकिंचन का अर्घ है, उसकी आपको पंक्तियां बताना है जो महाराज जी ने बताई थी। जी भैया जी चल। आप बताइए। आकिंचन धर्म किसे कहते हैं? आकिंचन धर्म किसे कहते हैं? पुरुषों से बनो। चलो आप। कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? परिग्रह कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? भैया जी किससे पूछे? सबसे पीछे। हाँ और हाँ नहीं, ये बताइए अच्छा, अंतरंग कितने प्रकार का, बहिरंग कितने प्रकार? कितने? चलो कोई जी किससे पूछे? आप बताइए अच्छा, आप कौन कौन से? हाँ और अदरक में क्रोधमान आया हो, और हास्य रति अरति जिगुप्सा है शोक स्त्रीवेद और पुरुषवेद और नपुंसक वेद और एक मिथ्या। हाँ बहुत अच्छा। पुरुषों से एक पुरुष से एक महिला से। पुरुषों का नंबर पहले, पुरुषों से सल्लर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक। महिलाओं के लिए एक शिकायत आ रही है, मेरी डांट पड़ रही है रोज के रोज कि हम आगे वालों से नहीं पूछते। अब आगे वालों का नंबर है वनस्पति के प्रकार की। मैं रुक गया, हाथ उठने का वेट कर रहा हूँ। बताइए। ये
को, नाटिकाओं को आगे प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बोलो पार्श्वनाथ भगवान सभी को जय जिनेन्द्र। वह सती अंजना के जीवन चरित्र पर आधारित है। अब मैं आपका परिचय कराती हूँ कहानी के पात्रों से, जिसमें सर्वप्रथम मैं बुलाती हूँ कुमारी अंजना, जो निभा रही है रोल अर्पिता जैन। कृपया ताली से उत्साहवर्धन करें बच्चों का। अब मैं आपका परिचय कराती हूँ राजकुमार पवन, जो कर रही है कशिश जैन। राजकुमार पवन के माता पिता मोना जैन, मोहित जैन। राजकुमारी अंजना के माता पिता अंकुर जैन, भारती जैन। राजकुमारी अंजना की सखियां आर्या जैन, देखने जा रहे हैं महासती अंजना के जीवन पर आधारित एक नाट्य रूपांतरण। मैं ये समझती हूँ कि जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयों से हम परेशान हो जाते हैं। यदि हम उस समय ये सोचें, सती अंजना, सती सीता, मैना सुंदरी या सोमा सती, इन सतियों ने कितनी परेशानियों से कितने पहाड़ इन पर टूटे, लेकिन उन्होंने रंज मात्र भी अपने ऊपर नहीं लिया कि वे कष्ट में हैं। उन्होंने उस तकलीफ को शांत भाव से सहन किया, इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया और वे सदा के लिए अमर हो गई। इस शिक्षा को हमें देते हुए कि जीवन में प्रतिकूलता और अनुकूलता तो कर्म के सहयोग से आती हैं। जब कर्म का उदय टल जाता है तो दुख, और जब असाता कर्म का तीव्र उदय आता है तो दुख का सामना करना पड़ता है। हमें समता का भाव रखकर हर परिस्थिति आपके साथ तो सुंदरी है, नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम। अरे सुंदरी, वो तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ ही हो। तुम्हारे रहते मुझे चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे पुत्र की शादी है। शादी ऐसी होनी चाहिए इस राज्य की। चलो महाराज के पास चलते हैं। चलिए महारानी। महारानी, आप इतनी चिंतित कैसे घूम रही हो? महाराज, चिंता की तो बात ही है, आपको तो राजकाज से फुर्सत ही नहीं है। हमारे पुत्र की शादी है और आप तो बस राजकाज में लगे रहते हैं। हमारे रहते इतनी चिंता क्यों कर रहे हो महारानी? हमारे पुत्र पवन कुमार की शादी है और हमारे इतने दास दासी हैं, पूरे नगर को ऐसे सजाएंगे, तीनों लोगों में हमारे पुत्र की शादी की चर्चा होगी। तुम चिंता मत करो महारानी। जी महाराज। सुंदरी, अब तुम्हें ही सारी व्यवस्था संभालनी होगी। आप चिंता न करें महारानी जी, व्यवस्था तो मैं सारी देख लूंगी, लेकिन आपको मेरा ध्यान भी रखना पड़ेगा। नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम। तुम्हें क्या चाहिए सुंदरी? महारानी जी, आज मुझे आपके गले का हार बहुत अच्छा लग रहा है। हार तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें व्यवस्था ऐसी करनी होगी कि सब देखते रह जाएं। महारानी जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें, व्यवस्था तो मैं सारी संभाल लूंगी। नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम, लेकिन पहले मेरा इनाम। प्लीज जहाँ अच्छा लगे कि सीन कर रहे हैं बच्चों को आप मैं संभालती हूँ, जैसे भी आप। अब सारी व्यवस्था आपको देखनी है। जी महारानी जी। सैनिकों, इधर आओ। तुम जाकर सारे खाने पीने की व्यवस्था संभालो और तुम जाकर सारे साज सज्जा की व्यवस्था संभालो। देखना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर कोई कमी रही तो महल से बाहर निकलवा दूंगी। नाम है सुंदरी, जैसा नाम वैसा काम। महारानी गई
कि विवाह करूंगा तो रूपवती अंजना से ही करूंगा। आपके आपके दोनों नहीं निकाले जा रहे। मित्र, तुम 3 दिन की बात करते हो, मेरे लिए तो एक क्षण भी काटना मुश्किल हो रहा है। मित्र, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्र, कहीं ये वियोग के क्षण मेरे प्राण न हर ले। मित्र, अपने मुख से अशुभ शब्द मत निकालो। मित्र, महाराज महेंद्र की पुत्री को देखे बिना ये जीवन निरर्थक सा लगता है। मुझे अभी उनसे भेंट करनी है। कुछ तो सोचो मित्र, कुछ तो सोचो। मैं तुम्हारे हृदय की बात समझता हूँ मित्र, मैं अभी कुछ सोचता हूँ। मित्र, आज रात ही हम विमान से अंजना की महती और प्रस्थान करेंगे। क्या बात है मित्र, क्या बात है। चलो, रात्रि हो गई है। बेहद रूपवान अंजना जाओगी, पर तुम धन्य हो, सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आदित्यपुर नगर के राजकुमार पवन से तुम्हारी शादी होने जा रही है। तो कुछ भी कहते हैं बस अगर ये सपना राजा विद्युत क्लब से होता तो बात ही कुछ और होती। अरे चुप हो जाओ, अंजना से तो पूछ लो। अरे तुम ये सब क्या कह रही हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। अंजना, अब तुम्हें हमारी बात कब समझ में आएगी? सही कहा विद्या। चलो चलो, विवाह की तैयारी करनी है। चलो चलते हैं। मित्र, मित्र, धीरे बोलो मित्र, धीरे बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि हम यहाँ चोरी चोरी आए थे। तुम धीरे बोलने की बातें करते हो। ऐसी स्त्री जो पुरुष की प्रशंसा करे और अपने होने वाले वर की निंदा कर चुप रहे, हम ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। क्या? चलो यहाँ से। क्या ये क्या कह रहे हो मित्र? क्या नाम की तरह तुम्हारा चित्त भी चंचल है? बात चित्त की चंचलता की नहीं, अपमान की है। हम इस ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। चलो यहाँ से। सुंदर, सुशील, संस्कारी बहू मिली है, बेटी मिली है, और मेरा तो अब जी कर सब उड़ा दो। पहलों में अंजना के विवाह की तैयारियां चल रही हैं। राजकुमार पवन कुमार जैसा हमारा दामाद हो गए, हमें कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी पुत्री के तो अहोभाग्य है, धन्य है। वाह। आइए आइए, आप सब भी मंगल गीत में आइए। क्या क्या कह रही हो? सूली पे चढ़ा दिए जाओगे? धीरज रखो महारानी, धीरज रखो। कैसे धीरज रखें? मैं अभी मानसरोवर तट पे जाता हूँ और पवन कुमार से पता करता हूँ कि क्या विघ्न आ गया, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई। आप चिंता ना करें, आप यहाँ तैयारी अपनी जाइए जारी जल्दी रखें। जाइए महाराज। सखी,
क्या हमसे कमी रह गई जो आपने विवाह के लिए मना कर दिया? ये बारात हमारे घर से ऐसे ही जा रही है, हमें माफ़ कर दो, ये विवाह मत मना करो, हमें माफ़ कर दो। अरे राजन, खड़े हो जाइए, ये आपको शोभा नहीं देता, ये आप क्या कर रहे हो? महाराज, आप ही समझाइए अपने पुत्र को, विवाह से मना ना करें। पवन, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें जरा से भी हमारे मान सम्मान की फिक्र नहीं है? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा राज्य, हमारी प्रजा हमारे लिए क्या कहेगी? अभी कुछ दिनों पहले तक तो तुम बहुत आतुर थे विवाह के लिए, और आज तुम मना कर रहे हो। क्या बात हुई बेटा? बताओ, क्या बात है बेटा? लोक लाज के डर से मैं ये विवाह कर दूंगा। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत 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 अच्छा बेटा, धन्यवाद। चलो हम जाके विवाह की तैयारियां करते हैं। आओ सैनिकों। और इस तरह मानसरोवर के तट पर दोनों और अंजना की विदाई हो जाती है। मैं कब से आतुर हूँ अपनी अंजना को देख के, रूप को देखने के लिए। आइए महारानी जी, नई बहू की आरती करते हैं। ठीक है, जो मैं देख रही हूँ तुम भी देख रही हो। क्या महारानी जी? पवन कुमार देखो कितने उदास लग रहे हैं। नहीं महारानी जी, महारानी का मुंह तो देखिए कितना प्रकाशमयी है। पवन कुमार के चेहरे की हंसी तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रही है। महारानी जी, राजकुमार को शादी की थकान हुई है। आइए महारानी जी, आरती उतारिए। नहीं, कुछ तो शंका है, कुछ तो बात है जरूर। पवन कुमार को इतना उदास लग रहा है, उसके चेहरे की रौनक ही चली गई है बिल्कुल। महारानी जी, आरती तो उतारिए। ठीक है। महारानी, आप तो मुझे न्यौछावर देना भूल ही जाती है। नई बहू के ऊपर से न्यौछावर तो दीजिए। तुम सुधरे? लो अपनी पसंद का हार। आइए महारानी, आइए राजकुमार। इस प्रकार राजकुमार पवन और राजकुमारी नाच करती है, उनके पैर छूती है और कहती है रुक जाइए राजकुमार, रुक जाइए। रुक जाइए राजकुमार, रुक जाइए। फेंक जाते हैं और वह दुखी हो जाती है। अंजना, तुम रो क्यों रही हो? धीरज रखो अंजना, सब ठीक हो जाएगा। इन 22 सालों तक सती अंजना का क्या हाल हुआ होगा, उन्होंने कैसे जीवन बिताया होगा, यह हम अपने आप सोच सकते हैं। देखिए 22 साल बाद अंजना अपनी सखियों के साथ बात कर रही हैं। देवी, ये कर्म बड़े कर्मवान है। अभी आस्त्र कर्म का उद्योग चल रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है, समय अच्छा आने पर सब अच्छा हो जाएगा। तुम सही कहती हो सखी, तुम सही कहती हो। तुम्हारे शब्दों से मुझे हिम्मत मिली है। देवशास्त्र गुरु की शरण ही तो शरण है। कर्म मैंने किए होंगे, इसलिए भी फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। सखी, हमने सुना है राजा राम ने युद्ध में पवन कुमार को अपनी सहायता के लिए बुलाया है। क्या युद्ध? अब तक तो मैं वियोग के पल सहन कर रही थी, लेकिन कुमार का मुख तो छुप छुप के देख लेती थी। ऐसे ही तो मैंने 22 पल बिताए हैं खुद से युद्ध कर करके। अब महाराज युद्ध में चले जाएंगे तो मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी। चलो चलो, एक बार आखिरी बार मुख तो देख
स्वामी, हे नाथ। बस शीघ्र ही आओ और इस स्त्री को अभी यहाँ से लेके जाओ। इसे देखना भी मेरे लिए कष्टकर है। इसे अभी मेरी नजरों से दूर करो। स्वामी, स्वामी, हे नाथ, रुक जाए, ना जाए। अगर मुझ अभागन से कोई भूल हुई हो तो उसे माफ करिए। बंद करो अपना ये नाटक और चली जाओ मेरी नजरों से। आ गया। सखी मेरे द्वारा कहाँ गया? रास्ता बाकी है। मेरी सखी अंजना पर कितना भारी पड़ गया। हमने तो उपवास किया था। कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने बसंतमाला। सखी, ये तो कर्मों का खेल है। सखी, ये तो कर्मों का खेल है। जो मैंने बुरे कर्म किए हैं वो तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। इस तरह से ये सखियां सती अंजना को समझाती होती हैं। पीछे से राजकुमार और बृहस्पति का आगमन होता है। चक्कों और चक्की वर्ष कैसे गुजारे होंगे? आखिर तुम्हारा दोष क्या था? तुम्हारा अपराध क्या था? अपराध तो उस वक्त दासी का था। तुमने तो कुछ बोला ही नहीं था। ये मुझसे कैसी भूल हो गई? मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्म ने तो समझाने की कोशिश की थी, परंतु मैं ही नहीं माना। ब्रह्म, उठो ब्रह्म। क्या हुआ मित्र? तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आए? तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो मित्र। मैं तो समझा नहीं मित्र। परंतु मैं सब समझ गया हूँ। मुझे अभी अंजना से मिलना है। मित्र, आज रात ही हम गुप्त रूप से अंजना के महल की ओर प्रस्थान करेंगे। तब आप क्षमा मांग लेना, मैं आपके साथ चलूंगा। की सखी ने बोला था, अंजना ने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्हें अपनी गलती का पता चला तो फिर आतुर हो गए कि मैं अपनी जो है भूल का पश्चाताप करूंगा और अंजना से माफी मांगूंगा। और वे बृहस्पति के साथ जो है अंजना से मिलने जाते हैं। बसंतमाला, देखो इतनी रात्रि में कौन आया है? भारी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, पर वह अपने मित्र के साथ राजकुमारी के महल में प्रवेश करते हैं। राजकुमार रहे हैं। प्रणाम देवी। मेरा मित्र अहंकार और जिद में अपनी गलती समझ ही न सका। क्षमा मांगने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। आप अपना बड़ापन दिखाइए और मेरे मित्र को माफ कीजिए। नहीं बृहस्पति, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझ जैसी दुखियारी अभागन स्त्री का उपहास ना उड़ाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये हाथ तो देव शास्त्र की शरण नहीं छूटने चाहिए। मुझे क्षमा कर दो अंजना, मुझे क्षमा कर दो। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा बुरा समय था जो अब निकल गया। बोलिए महावीर भगवान की जय। इस प्रकार जब असाता कर्म दूसरी सहेली है नीतू जैन, उनकी बहू है नाटक में जिनकी बहू है कशिश जैन, छठी सहेली शालिनी जैन, बहू अर्पिता जैन, सातवीं सहेली रजनी जैन, उनकी बहू है भारती जैन। बहुत दूर दूर से कलाकार आए हैं और कुछ कलाकार हमारे जख्मी भी हैं। बहुओं को टोके घड़ी घड़ी, इतनी बड़ी ना ढूंढे कोई, चौका देके कभी कभी ऑर्डर चलावे घड़ी घड़ी, चौका देके कभी कभी हाँ ऑर्डर चलावे घड़ी घड़ी। अब बहू क्या कहती है? मम्मी जी,
मैं ना सुन लो रामगंगा बिहार वालों, ये हमारी बहू तुम्हें सबको पढ़ाई दे, हमारे बहू तो हम हमारे काबू में ना आए। ऐसे ना होते, पढ़ने लिखने का मतलब ये ना होते, तुम धर्म भी नहीं कर रहे हैं, पैसों की ऐड कैसी होती है। अभी हमारी वाली में तो देखो क्या करके गई, अपनी पढ़ाई की ऐड दिखा के गई, अब तुम झेलो पैसे की ऐड। अरे ये पैसे वाली जो आती है ना घर की, ये बड़े नखरे दिखावे सास को अपनी। पैसे की धौंस दिखाती है, क्योंकि पैसे की धौंस दिखाती है। आप लोग ही ऐसे पैसे को कितने मंदिर में ऐसे काट कर देते हैं। घर का सारा काम करो, फिर इनका माथा दबाओ, और पहले तो इनका माथा दबाओ, फिर मेरा गला दबा देगी। माथा बहू ना दबाई नहीं, मम्मी जी रहने दीजिए। वैसे एक बात कहूँ, जितना माथा रोजाना दुखता है ना, छुटाओ अगर तू जल्दी सोए, जैसे रात को 12 बजे तक मोबाइल चलावे ना, और सुबह उठे 9 बजे, अगर थोड़ा जल्दी सो जाए और सुबह को उठ के भगवान जी के दर्शन करे तो ये माथों भी सही हो जाएगा, तेरा दिमाग भी। जी मम्मी जी। कल से मंदिर जाइए जरूर। ठीक है मम्मी जी। सात सहेलियां खड़ी। लो माँ जी खाना। समझ में नहीं आया मुझे। वो जो समझ में आ रहा है वो खा लो। वो खा लो। हाँ? अरे क्या हुआ माँ जी? अरे इसमें कंकड़ है, भगवान ने तुझे इतनी बड़ी-बड़ी आंखें दी, कंकड़ की कीमत कैसे दूं? अरे माँ जी, आपको भी तो 32 दांत दिए थे, 2-3 कंकड़ चबा नहीं पा रही थी। ओ, सुन लो जवाब, ले, तू ही खा ले, मुझे नहीं खाना। मेरी तो कर्म फूट गई, जने क्या सिखा के भेजा माँ ने इसे। मेरी माँ ने ही सिखा के भेजा, जैसा सास करे वैसे जवाब देना। लो जी सुन लो। चल तू अब जा यहाँ से, मेरा तो मैं पढ़ने का टाइम हो गया है, मैं थोड़े से क्वेश्चन पढ़ूं। अरे मेरा तो भैया सुनो, अरे तुम्हें सबसे कहना है ऐसी कोई बहू मिल जाती तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। कटेगा माँ जी, कटेगा, जरूर कटेगा। चल अब तो जा, पुरस्कार जीत कर लूंगी। देखियो माँ जी, पहले तो मैं 2 घंटे सोऊंगी, अच्छा फिर मैं पिक्चर देखूंगी। देख लो। तो मुझे डिस्टर्ब मत करियो। लो डिस्टर्ब बहुत बड़ा काम समझ समझ गई? चल तू जा, मैं मुझे जाने चैन सोने। से, मुझे चैन से बैठने दे। बहू भाभी, हम ना खाएं तुम्हारे यहाँ खाना, बहू ने तुम्हें क्या खिलाया कंकड़? हमारे तो दांत ही टूट जाएंगे। पेंटिंग जो है मैना, ओ मैना, मैना, अरे उड़ गई क्या? बहू कहाँ जा रही, मंदिर जा रही है क्या? मैं घूमने जा रही हूँ माँ जी। घूमने जा रही? और क्या? घूमने ना जाऊँ? घूमना रह गया तेरा, मंदिर नहीं जा सकती तू। मंदिर? हाँ मंदिर क्यों जाऊँ माँ जी? पहले तो घर का सारा काम करूँ, हैं? उसके बाद मैं मंदिर जाऊँ। मैं घूमने जाऊँगी, मंदिर नहीं जाऊँगी। लो जी, मंदिर नहीं जाने की। अरे तुझे तो सच्ची ये भी नहीं पता होगा, अपने पर्यूषण पर्व में 10 धर्म कौन से हैं, उनका नाम भी याद है तुझे नहीं? हाँ माँ जी, याद है।
जानना नहीं चाहिए कि भाभी ने कौन सी साड़ी पहनी है, उसके पास कौन सा जेवर है, इसे कहते हैं उत्तम शोध। अच्छा, सही है भाई, तू आज अपने मन का जितना काला सब संयम भी सुन लो माँ जी। हाँ, संयम भी सुना। संयम है देवर के लिए। अरे मेरे छोटे बेटे ने क्या कह दिया मुझे, जो तू उसके पीछे पड़ गया, तूने तो पूरा खानदान लपेट लिया मेरा। भाभी जला खाना खिलाए, बेस्वाद खिलाए, उसे संयम से खा लो, उसे कहते हैं संयम। मतलब देवर को खाना ढंग का ना खिलाएगी और चाके की शांति से खा ले। वाह भाई वाह। माँ जी तब भी तो सुन लो। अब हाँ माँ जी। अच्छा, ताप तो इतना होता है। कितना हुआ तो माँ जी? इतना बड़ा। इतना बड़ा? हाँ माँ जी। अरे बाप रे, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें तब दिखाऊं माँ जी। अच्छा ले बैठ। मुझे आवाज लगाती रहती हो ना, बहू मेरे लिए चाय बना दे, बहू मेरे लिए खाना बना दे, बहू मेरे लिए जूस बना दे। अब मैं दिन भर गैस के सामने खड़ी रहूंगी तो मैं चलूंगी तो हुई ना। लो जी, गैस के सामने खड़ी रहेगी, इसका मतलब है काम ना करेगी। गैस के पास खड़ी रहेगी तो इसका तब दोगे, तब गई। चल माँ जी, अब त्याग भी तो सुन लो। अरे त्याग में तो रहने दे तू। अरे माँ जी सुन लो। अरे मैं ना सुन रही। जितनी आपने अपनी प्रॉपर्टी रख रखी है ना, और जो शेयर में पैसे जीते हैं ना, वो सब मेरे नाम कर दो और सब त्याग कर दो। ना वो ना करूंगी मैं। वो कैसे कर दूंगी? कर दो माँ जी। ना वो ना करूंगी। आप इज्जत भी तो सुन लो, ये तो सब पड़ोसियों के लिए है, पड़ोसियों के लिए। अरे मेरे पड़ोसी तो इतने सीधे हैं, बेचारे बोलते ही ना गाय जैसे हैं। इन्होंने क्या कह दिया तुझे? पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से जलना नहीं चाहिए। हाँ, कि मेरे पड़ोसी के पास तो बड़ी गाड़ी है, उसके पास तो बड़े बड़े जेवर है, तो कभी भी जलना नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, पड़ोसी बहुत सीधे चलते नहीं बेचारे। और अपनी भी नहीं, दूसरे को जला देते। अच्छा हाँ, चल भैया। अब ब्रह्मचर्य भी सुन लो माँ जी। ब्रह्मचर्य भी सुनना है क्या तेरे से? माँ जी ब्रह्मचर्य भी सुन लो। सुना। ब्रह्मचर्य तो एक सीख है, मर्यादा में रहना चाहिए। ये है पतियों के लिए, अपनी बीवी को छोड़ के सबको माँ बहन बना लो। समझ गए? लो जी, देख रही हो आजकल की बहुओं की परिभाषा की अपने हिसाब से डाल ली। मैं तो भैया कल को मंदिर जाऊंगी और समर्पण सागा महाराज जी से कहूंगी, महाराज जी 1 घंटे की क्लास लगाया करो, कुछ पढ़ाया करो धर्म ध्यान का, ताकि ये ढंग से सीख लें। अच्छा जी, मैं तो चली। अरे बहनों करो यार, 1 घंटे में तैयार कराई आज ही। 5वीं सास ये कहने लगी, हाँ कहने लगी, कहती कहती सबको बहू ने बनाया इसको कपूर। अब बहू क्या कहती है? अरे पड़ोसन तो आ गई पहले। अरे सेली हंसले जब तक बहू ना आवे नाचने दे रही हो। अरे अभी तो मेरे हिस्से के नंबर हैं, हमारे तो बाद में आएंगे। अजी सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी तैयार हो जाओ, हमें क्लब जाना है। अरे माँ जी, आपको क्लब ही नहीं पता क्या होता है? आजकल तो यही सब ट्रेंड में चल रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ साथ में क्लब में डांस करते हैं, खाना खाते हैं और बहुत मजे करते हैं। माँ जी आपको तो कुछ भी नहीं पता, इसीलिए कहती हूँ मैं थोड़ा बहुत मेरे साथ बाहर निकला करिए। 24 घंटे घर में रहती हैं आप। अरे बहू, ये क्या बात कर रही हो तुम? 10 लक्षण चल रहे हैं। मेरा बेटा तो इतना आस्तिक है, उसको तुम क्लब ले जाओगे वो तो नास्तिक हो जाएगा। दामोदर बिहार में समर्पण सागा महाराज जी आए हैं, उनके दर्शन के लिए जाओ, कुछ मंत्र जाप करो, कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। और हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम नाचने लग जाओ। अरे माँ जी आपको जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं क्लब, हमें हो रही है देर। जो तेरे जी में आए वो कर ले, मैं तो जा रही हूँ मंदिर पूजा पाठ करने के लिए। कपड़ों की टोकरी, कपड़ों की टोकरी, साड़ी बदले बहू कभी कभी, कपड़े धुलावे घड़ी घड़ी, साड़ी बदले बहू कभी कभी, हाँ कपड़े धुलावे घड़ी घड़ी। बहन शालिनी पे तो बड़ा तरस आता है, बहू ने देखो धक्की मार के टांग तोड़ दी।
और धुलवारी सो गलत। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे कपड़े धो देना। अरे कल ही तो इतने सारे कपड़े धोए थे तुम्हारे, आज फिर तुम्हारे इतने सारे कपड़े आ गए। मम्मी जी कल आपने कपड़े अच्छे से नहीं धोए थे, आज जरा साफ करके धो देना और अच्छे से। हे भगवान, मैं तो जिंदगी बीत कर कपड़े धोते धोते, लेकिन इसको समझ में नहीं आए मेरे कपड़े। आप सब भी अपने कपड़े धोने के लिए दे दीजिए, इसलिए तो धो ही रही हूँ, क्योंकि धो दूंगी मैं। जिजी, ए जिजी, तेरा क्या हाल होगा? तू तो कह रही थी इतनी बढ़िया बहू आई, मैं तो कपड़े धो रही इसके। क्या करूँ मैं? इसके मैं कपड़े धोते धोते मैं परेशान हो गई। मेरा मंदिर करना भी छूट गया। मैं ना पूजा पाठ कर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ, ना महाराज जी के दर्शन करने जा पा रही हूँ। इसके कपड़े धोते धोते मैं परेशान हो गई। तो बुरा मत मानिए, एक बात कहूँ, मैं भी भिजवा दूंगी थोड़े कपड़े अपने। अरे भेज दो तुम भी। तू धो रही है। आंटी जी आपको क्या पता ऑफिस जाने के बाद कितना काम करना पड़ता है, आपकी बहू तो ऑफिस जाती नहीं है। मुजफ्फरनगर चलो भाई, हम तो मंदिर चलते हैं, हम तो इस घर के काम से परेशान हो गए। चलो हम तो मंदिर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। मुजफ्फरनगर सही की कह दोनों रही है, सहेलियां तुम्हारी बहू ने तो मुझे भी सुना दिया, मैं यहाँ पर इसकी बातें सुनने आई थी क्या? अब यही बातें होंगी आगे मीटिंग में। चलिए। सात सहेलियां खड़ी खड़ी, बहुओं को टोके घड़ी घड़ी, सातवीं सास ने ठोका नसीब, हाँ ठोका नसीब, बहू के कारण हुई मैं फकीर, हाँ हुई मैं फकीर। घर में लगे गई बेटियों की भीड़, चिंता में पड़ गयो मेरो शरीर। मम्मी जी जय जय। खुश रहो बेटा, दूधो ना हो कूदो फलो। बेटा मैं कह रही थी कि अब अपनी अंग्रेजी तो हो गई 5 साल की, तो अब एक छोरो भी होना चाहिए। घर में बेटियां हैं, जब एक छोरो है तो परिवार पूरा हो जाए। क्या मम्मी जी आप भी बस छोरो छोरो में लगी रहती हो? बेटा बेटा तो क्या हुआ, मेरी बेटियां क्या बेटों से कम है? उनके भाग का कुछ कम है जो आप लड़का लड़की में भेदभाव करती है? आजकल तो लड़कियां आसमान छू रही है और आपकी वही पुरानी सोच। अरे मैंने क्या कह दिया ऐसा? जरा सी बस एक छोरे की कही है, कुछ नई बात थोड़ी ना है। जमाने में ही परिवार में छोरा और छोरी दोनों होना जरूरी है, तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात हो गई? मम्मी जी जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है, जरूरी नहीं कि छोटी ही करिए। छोरा हो या छोरी हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक छोरा जब तक नहीं होगा तो जब तक अपने वंश का नाम कैसे चलेगा? अपने वंश का खानदान का नाम चलाने के लिए भी तो छोरा होना जरूरी है। बस आप तो वही अटकी रहती हो, छोरो चाहिए छोरो चाहिए छोरो चाहिए। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, छोरियों में भी कोई कमी नहीं है, वो आगे बढ़ रही है, वंश का नाम चला रही है। आप भी ना बस आप समझोगी तो हो नहीं, बस छोड़िए इसको, यहीं पर मैं तो जा रही हूँ काम करने। भैया आजकल की कौमा काहे नहीं सुने, कितना भी खेलो। सास बहू की बात सुनते सुनते जो पड़ोस में आप लोग बातें कर रही हैं, किसकी बुराई कर रही हैं? किसकी बुराई कर रही हूँ? अम्मा जी हम तो किसी की भी बुराई नहीं कर रहे। बहू की बुराई तो करनी नहीं चाहिए, बुराई तो बुराई है। ना ना हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, हम ना करते बुराई अभी उनकी। अभी मैंने सुना बुराई करते हुए सबको। अरे, आपने ऐसे ही सुन लिया होगा, कभी कभी तो हो ही जावे ऐसा। जब उन्होंने कान भरे होंगे महात्मा जी के। जब जब तुम सब इकट्ठी होती हो, इधर उधर की बातें करती हो, बहुओं की बुराइयां करती हो, किट्टी पार्टी करती हो, अब इससे अच्छा तो महीने में 2 बार नमोकार मंत्र के पाठ किया करो और भजन कीर्तन करा करो, भजन कीर्तन करा, स्वाध्याय करा
इस समय दशलक्षण पर्व चल रहे हैं मंदिर जी में। सुबह से अभिषेक और पूजन आरती सब महाराज जी के प्रवचन सब विधान सब हो रहा है। अपनी सहेलियों को लेके वहाँ जाया करो। अक्का जी मैं बस इतना और कहना चाहूँ, हमें तो तुम कह रही हो पर हम तो बहुओं की सताई है ना, थोड़ा सा उन्हें भी तो कुछ समझा दो, उन्हें भी तो ज्ञान दे दो। उन्हें तो मैं समझा दूंगी। मुझे कह दो तुम सही रही हो, लेकिन तुमने देखा नहीं एक बहू क्लब जा रहे हैं, तो बहू थी, इनने भी तो सारे काम करे। पूरी भी बात नहीं है बहू में, बहू को समझा, बुराई नहीं करनी चाहिए बहू की। नहीं सही बात है, बुआ जी सही कह रही है। हमारी बहुओं में कमियां हैं तो अच्छाइयां भी तो हैं। हाँ अच्छाइयां भी हैं। अरे सही बात तो ये रहना तो उन्हीं के साथ है। बुआ जी बहुत सही बात कही, हम आपकी बात मान रहे हैं बुआ जी, हम स्वाध्याय करेंगे। वैसे ये बात तो सही कही, मेरी बहू जब मैं मंदिर से आऊँ तो खाना बना के दे, चाहे उसमें भले ही कंकड़ छोड़ दे वो। और मेरी बहू तो रोज क्लब में चली जावे, चाहे मैं भूखी रह जाऊं। जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं, गलती पर समझाते हैं, ऐसी बहुओं को समझाओ आप लोग। और माने तो मान ले में तो कोई बात ना, नहीं तो छोड़ो, अपने आप समझ जाएंगी वो। ठीक है अम्मा जी, हाँ। जैसे कह रही हो हम वैसे ही करेंगे। उनके संस्कार से संस्कार हो जाएगा। हाँ अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी अच्छा ही करेंगे। अच्छी करेंगे। अब सब महाराज की जय। प्रोग्राम देखने वालों की जय। हाँ जरा फोटो खिंचवाने के लिए कह रही हो, अगर कहीं जरा सी त्रुटि रही हो तो उसको माफ कर दी। राजकुमार कंवल के माता पिता अरे तालियां तो बजा दो भाई। अंजना की रिद्धि, अंकृति और वरदान। अदिति, सीमा आंटी, नंदनी, रजनी भाभी, रजनी आंटी, शालिनी भाभी, भारती, अब मैं भी आगे साथ में। दीपाली भाभी, जोरदार ताली से दीपाली भाभी का स्वागत। कोई रहा तो नहीं, लक्की ड्रॉ का पुरस्कार